देखो बच्चों, अब हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का एक कंप्लीट क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कभी सेल है, कभी परचेज है, फिर डेप्रिसिएशन है और हमें 3 सालों तक का रिकॉर्ड बनाना है। हाँ, 3 सालों तक हमें 31 मार्च 21 तक के रिकॉर्ड बनाने हैं। ठीक है, मैं लिखा नहीं है, लिख देता हूं कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2021। अब देखिए, ध्यान से समझे, हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। ए लिमिटेड ने परचेज करी है मशीनरी ऑन 1/4/18 टू बैंक। 90,000 रुपए की मशीनरी है। 10,000 रुपए इसकी इंस्टॉलेशन और कैरेज का खर्चा है। मतलब मैं सीधा इसको 1 लाख भी लिख सकता हूं बिना किसी डाउट के। आप अलग लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन मशीनरी तो 1 लाख की ही रहेगी। अब उसके बाद क्या कह रहा है आगे? कह रहा है हमने 1 लाख की मशीनरी खरीदी, फिर 1/1/19 को कंपनी ने एक मशीनरी और खरीद ली 50,000 रुपए की। 1/1/19, अगर मैं 18 की स्टार्टिंग मानूं, 18 को फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग मानूं तो 31 मार्च 19 को ईयर एंड होता है, जबकि हमने 1/1/19 को खरीद दिया। मतलब इसी साल के अंदर ही एक और परचेज है। क्योंकि आप पढ़ें, सबसे पहले आप क्वेश्चन में यही पढ़ा कीजिए कि बुक्स क्लोज कब हो रही हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है और कितने सालों तक के रिकॉर्ड बनाने हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन बाकी पढ़ा करो। तो मशीनरी अकाउंट आपने बनाना है, मैंने वो तो बोल के बता दिया, आपने लिखा नहीं है। 31 मार्च 21 तक के रिकॉर्ड बनाने हैं। बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। तो देखें, आपने 1/1/19 मतलब 1 जनवरी 19 को एक एसेट्स और परचेज कर ली। सेकंड एसेट्स है ये। अगर ये फर्स्ट है तो कितने की परचेज करी है हमने? 50,000 रुपए की। अच्छा जी, तो 31/3 ये 1/4/18, 1/1/19 और ये 31/3/19 को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी। जो फर्स्ट खरीदी है वो हमने 1 लाख की खरीदी है और 1 लाख के ऊपर 10% हमारा पूरे साल का कितना बन जाएगा? 10,000 रुपए। लेकिन जो है 50,000 की है, 50,000 के ऊपर 10% कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए। और 5,000 हो जाएगा क्योंकि 1/1/19 को खरीदी है, तो 3 महीने का 1,250 रुपए। आप चेक करके देख सकते हैं, 50,000 का 10% 5,000 और उसका 3/12 1,250 रुपए। तो 11,250 रुपए 31/3/19 बाय बैलेंस सीडी। सेकंड फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस 1 लाख में से 10,000 घटा दो तो 90,000 रुपए आ गया। सेकंड मशीनरी है 50 में से 1,250 रुपए आप घटा दो तो ये आपके पास आ गया 48,750 रुपए। ये आप घटा देंगे तो 1.5 लाख की एसेट्स में से अगर 11,250 में लेस कर देता हूं, चाहे इन दोनों का टोटल कर दो या 11,250 लेस कर दो, एक ही बात है, तो 1,38,750 रुपए आपकी एसेट्स की वैल्यू निकल के आ गई। 1.5 लाख आपकी उसका टोटल था। उसके बाद 1/4/19 को टू बैलेंस बीडी। अब पढ़े आगे, कह रहा है 1/7/20 को हमने मशीनरी बेची है और 1/4/18 को जो खरीदी थी, मतलब ये वाली, वो कब बेची है? 1/7/20 को। अभी आप कौन से साल में हैं? 18-19 बीता है, अभी 19-20 पूरा होगा। 19-20 मतलब 31 मार्च 20 तक पूरा होगा। उसके भी 3 महीने बाद हमने बेची है, तो ये साल में तो कोई समस्या ही नहीं है। 90,000 और 48,750, तो ये हो गया 1,38,750। अब आप डेप्रिसिएशन जब लगाएंगे 31 मार्च 20 के दिन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, 90,000 रुपए के ऊपर 10% 9,000 रुपए, 48,750 के ऊपर 10% 4,875, 48,750 का 10% 4,875, तो ये कितना हो गया? 13,875 रुपए। फिर इसके बाद 31/3/20 के दिन आपकी वैल्यू आ जाएगी बाय बैलेंस सीडी। 90 में से 9 गया, आपको करना क्या? कुछ नहीं, इसमें से ये घटाना ही।
तो ये हमारे पास कितना आ गया क्लोजिंग बैलेंस हमारा 81,000, 90 में से 9 लेस करने के बाद, और 48,750 में से 4875 लेस करने के बाद हमारा क्या आ रहा है वो एक बार लिख लेते हैं। तो ये हमारा बैलेंस निकल के आ रहा है 43875। अब क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ये ऊपर वाला रब कर रहा हूं और इसको थर्ड ईयर को, इसको बैलेंस को यहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं। तो ये वाला मैं रब कर रहा हूं, आप नोट कर लो पहले 2 सालों की अकाउंटिंग। देखो मैंने इस बैलेंस को यहां पे थर्ड ईयर में ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। अब हुआ क्या है, थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, कह रहा है कि 1/7/20 को, मतलब इसके करेक्ट 3 महीने बाद, 1/4 के 3 महीने बाद कंपनी ने मशीनरी बेच दी है। जो 1/4/18 को कभी खरीदी थी उसको 80,000 रुपए में बेच दिया है। पहले तो हम इन 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उस दिन की वैल्यू देखना चाहेंगे कि 1/7/20 के दिन एसेट्स की वैल्यू कितनी है जो बेची है। इसको खरीदा तो कभी 1/4/18 को था ना, कितने का खरीदा था, 1 लाख का। आज उसकी वैल्यू क्या सी जा रहा है, कब, 1/4/20 को। हमें 1/7/20 तक लेके जानी है। तो बाय डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स का कितना बनेगा, 81,000 का 10% इंटू 3/12। तो 81,000 का 10% हो गया 8100 रुपए। 8100 रुपए का चौथा हिस्सा हमारे पास कितना रुपए हो जाएगा, 2025 रुपए। 2025 रुपए हमारी कैलकुलेशन निकल के आ रही है डेप्रिसिएशन की। 81,000 का 10% होगा 8100 रुपए। 8100 का चौथा हिस्सा 8,000 का चौथा हिस्सा 2,000 और 100 रुपए का चौथा हिस्सा 25 रुपए। तो आज की वैल्यू इसकी कितनी है, 81,000 में से 2025 अगर लेस कर दे तो 78,975 इसकी वैल्यू। आप चेक करके देख सकते हैं, 81 में से 2 गया 79, और तो 78,975 रुपए वैल्यू है। हमने उसको बेचा कितने में, 80,000 रुपए में। मतलब 1/7/20 को जो हम ये एसेट्स बेच रहे हैं इसको 80,000 रुपए में बेच रहे हैं, और इसलिए बेनिफिट हो गया 2SPL प्रॉफिट ऑन सेल। कैसे आया, 81,000 रुपए में से 2025 पहले लेस करो, जो वैल्यू आई वो निकल के आई हमारी 78,975, और बेचा कितने में है, 80 में। तो 78,975 वाली एसेट्स को हमने 80,000 रुपए में बेचा है। तो हमें कितने का बेनिफिट हुआ, 1,025 रुपए का हमें बेनिफिट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो एक एसेट्स ये बच गई, इसके ऊपर आप 31/3/21 के दिन डेप्रिसिएशन लगा दो, क्योंकि ये एसेट्स तो बिक गई, इसका डेप्रिसिएशन भी लग गया 3 महीने का, इसको बेच भी दिया और इसका प्रॉफिट भी लिख दिया। अब हमने जो ये वाली एसेट्स रह गया इसका डेप्रिसिएशन लगाओ, पूरे साल का लगाओ सेकंड मशीनरी के ऊपर। ये फर्स्ट वाली की है, तो 43,875 में 3, 4, 3, 8, 7 या 8 कुछ भी लिख सकते हैं, और 31/3/21 की इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, इस 43,875 में से 4388 लेस करके जो बैलेंस आएगा वो हम लिख देंगे। तो एक बार मैं ये लिख के दिखा देता हूं आपको। तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है 39487। ये थर्ड ईयर की अकाउंटिंग है, इसको मत देखना अभी, अब ये सेकंड ईयर की है, इसको मत दोबारा देखने लग जाना। तो इसको साइड करते हैं, ये हमारी थर्ड ईयर की अकाउंटिंग थी। तो हमने सेम जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड के 4 तरीके से क्वेश्चन किए थे, यहां पे हमने एक में बीच वो वाला तरीका नहीं किया जिसमें सिर्फ एसेट्स बार बार परचेज होती हैं, उसकी सेल नहीं होती। तो अलग अलग टाइम पे जो परचेज हो रही थी वो हमने वहां पे की थी स्ट्रेट लाइन मेथड में, यहां पे वो क्वेश्चन नहीं किया। तो आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी ऐसे ही पूरा हो जाता है। अब इसके भी प्रैक्टिस लेक्चर की बात होगी। प्रैक्टिस लेक्चर का मतलब क्या है, आपकी जो बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं वही तो थोड़े बहुत डिस्कस करने, एक आधा करके दिखा देना है, बस यही प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। क्या होता है कि आप प्रैक्टिस लेक्चर को इग्नोर नहीं कर सकते। प्रैक्टिस लेक्चर में ना कई बार लॉजिक्स होते हैं। जब मैं वर्ड बोल रहा हूं ना कंसेप्ट लेक्चर, तो मैं कंसेप्ट अपने दिमाग से समझा रहा हूं, बात को समझे। कंसेप्ट लेक्चर मैं अपने दिमाग के समझा रहा हूं। मैं अपने लॉजिक भी डाल सकता हूं, अलग से लॉजिक के भी वीडियोस बना सकता हूं। मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, जैसे मैं कंसेप्ट लेक्चर बोल रहा हूं वैसे मैं लॉजिक वाले लेक्चर्स भी बोल सकता हूं, जिसमें कुछ लॉजिक लग रहा है, दिमाग लग रहा है, लेकिन लॉजिक मैं अपना नहीं लगा रहा। जो बुक में ऑलरेडी लगे हुए हैं कोई एक आधी जगह पे, उस लॉजिक्स का यूज कर रहा हूं, वही प्रैक्टिस लेक्चर्स है। तो इसलिए प्रैक्टिस लेक्चर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के लिए आपको डेप्रिसिएशन भी नहीं समझ आने वाला। तो आपने जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड के प्रैक्टिस लेक्चर को सुना है, वैसे ही आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के भी प्रैक्टिस लेक्चर को सुनेंगे। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में वो प्रैक्टिस लेक्चर ही मिलेंगे, और आगे इसके बाद हम क्या करेंगे उसको सम अप करेंगे कि हमने आगे करना क्या है। ठीक है, तो आप पहले ये नोट कर लो अच्छे से।